इस वीडियो में सीखेंगे आप अस्तर वाले 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें मैंने अस्तर को चिपकाने के कई आइडिया आपको बताए हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सिलना सिखाया है। आप अच्छे से देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ब्लाउज की तरह अस्तर के कपड़े पर कटिंग करके रखना है। फिर अस्तर की कटिंग को उठाकर आपको मेन फैब्रिक पर रखना है और कटिंग करके निकाल लेना है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाना है। उसके बाद हम स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो इसे हमने खोलकर फैला दिया है। ये अभी उल्टे साइड से रखा हुआ है। अब इसी के ऊपर हमें अस्तर को रखना है। तो जो निशान वाली साइड है वो इसके ऊपर कर देना है आपको इस तरह। तो इसे भी हमने उल्टे साइड से रख दिया है। वैसे तो अस्तर में पता नहीं चलता है उल्टे और सीधे का, तो आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन निशान को देखकर इस तरह भी रख सकते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को आप चाहें तो पिन से भी संभाल सकते हैं, जिससे आपको सिलाई करने में आसानी होगी। इस तरह आप पिन लगा लेंगे जगह जगह पर। अस्तर आपका कहीं पर हिलेगा नहीं और ये फूलेगा भी नहीं। इस तरह आप पिन को रोक लेंगे तो गला आपका बड़ी फिनिशिंग के साथ बनेगा। और आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी रोक सकते हैं। इसमें आपको बड़े बड़े टांके डाल देना है इस तरह, जिससे गला बनाने में आपको बहुत आसानी होगी और कपड़ा आपका हिलेगा नहीं और ना ये फूलता है। इस तरह आपको बस कपड़े को रोकना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को आप पिन लगाकर भी रोक सकते हैं और सुई धागे से इस तरह भी रोक सकते हैं। और तीसरा आइडिया है कि आप मशीन से इसमें सिलाई डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको डालकर बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको गले को रोक कर रखना है। अब मैं आपको सिलाई से रोक कर दिखाती हूँ। तो इस तरह भी आप अस्तर और मेन फैब्रिक को रोक सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका मेन फैब्रिक बढ़ता है उसकी आपको बिल्कुल बराबर से सेटिंग कर देना है। इस तरह सेटिंग करके रखिए। अब ये आ गया है बिल्कुल अस्तर के बराबर से। इसी तरह हमें पूरे अस्तर को पहले रोक लेना है और आगे के पार्ट को भी हमें सेम आइडिया से अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई डालकर चिपका लेना है। इस तरह आपको अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करके अच्छे से सारे पीस को तैयार करके रख लेना है। अब हम स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो आगे के पार्ट से सिलेंगे। आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। इसको हमने उल्टे साइड से रख लिया है। अब इन मार्क को डार्क करना है और दूसरे पार्ट पर ले लेना है। ठीक है, जिससे सारे निशान इस साइड भी आ जाएंगे। इस निशान को हम डार्क कर लेंगे इस तरह। अब आपको इसे पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है, जिससे सारे निशान आपको क्लियर दिखेंगे। इस तरह आपको आसानी से सारे निशान मिल जाएंगे। इस तरह आपको हल्के हल्के इनको डार्क कर लेना है। अब एक पार्ट को उठाना है और जैसा निशान बना है उसी को आपको पकड़ लेना है। इस तरह पकड़ना है और बस तिरछी सिलाई डाल देना है। यहाँ पर सिलाई को बस मिलाते हुए आपको टांकी बांधना है और धागे को काटते जाना है। तो इस तरह आपको चारों टक्स को बनाना है, जिससे एक सुंदर सा पफ बन जाता है। अब आपको बस इसे पलटकर सीधा रख लेना है। इस तरह सीधा रख लीजिए और उठाइए बेल्ट को। बेल्ट को आपको हमेशा गले की साइड से मिलाना है। ठीक है, इसका कॉर्नर और इस साइड से। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस साइड से ज्वाइंट करना शुरू करें। तो ज्वाइंट आप कहाँ से करेंगे? इस साइड से। इस साइड से बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए और बेल्ट फिर जितना भी बढ़ता है उसे काट कर निकाल दीजिए। यहाँ पर सिलाई आपको आधा इंच के बराबर से ले जाना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई को डालते जाइए और बस यहाँ पर टांकी बांध लीजिए। जहाँ तक आपका ब्लाउज का कपड़ा है उधर तक ही आपको टांकी बांध देना है। इस तरह आपको सिलाई डालना है और लास्ट में टांकी बांध लेना है। उसके बाद इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट कर सेट कर देना है इस तरह।
इस तरह आपको सीधा मिला लेना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब टक्स बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल इस तरह का आपको दिखेगा, तो उसे भी आप इस तरह मिला लीजिए। बस इस तरह आपको इसकी सेटिंग कर लेना है। अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी बनाकर तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहले आपको टक्स बनाना है, जैसे निशान बने हैं बस पकड़ते जाइए और चारों टक्स को बना लीजिए। उसके बाद बस आपको बेल्ट को फिट कर देना है। तो सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर दिया है। इस तरह आपको दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। अब इसमें आपको हाई और हुकी की पट्टी ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए आपको 2 पट्टी लेना है। 3-3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से हमने 2 पट्टियां ले ली हैं और एक पट्टी में मैन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। तो ये वाली पट्टी होगी हाई के लिए, ठीक है। जिसमें मैन फैब्रिक को लगाया है वो पट्टी है हाई के लिए। अब इसको उल्टा रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। अब जैसे आप नॉर्मली ब्लाउज में हाई हुकी की पट्टी बनाते हैं, सेम वैसे ही आपको बनाना है। एक साइड इसको रखिए और यहाँ पर भी मिलाते हुए सिलाई डाल लीजिए। तो इस तरह आपको दोनों में सिलाई डालना है। उसके बाद इस पट्टी को पलटना है जो हुक वाली है और उसके ऊपर से एक सिलाई डालना है। इसके किनारे से आपको एक सिलाई डालकर इसको तैयार करना है, जिससे ये वाला जो अस्तर का कपड़ा होता है वो आगे की साइड को नहीं आता है, ठीक है। पहले आपको इस पे सिलाई डालना है और उसके बाद इसको पीछे की साइड पलटना है। अच्छे से पूरे कपड़े को पलट लीजिए इस तरह, जिससे अस्तर आपका बाहर की साइड को दिखाई ना दे। अब आधे कपड़े को आपको अंदर की साइड ले जाना है इस तरह। तो आधा कपड़ा जाएगा अंदर की साइड, जिससे कपड़ा डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हुक लगना है, ठीक है। तो इस तरह आपको डबल लेना है और फिर इसको पलट देना है और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। इसमें बस आपको कच्ची सिलाई डाल देना है, उसके बाद इसमें तुरपाई की जाएगी। तो ये पट्टी तो हो गई है हुक के लिए। अब दूसरी पट्टी को देखिए। इस पट्टी को आपको आगे की साइड फोल्ड करना है इस तरह, और फिर आपको इसमें आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए एक सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद आपको इस मार्जिन को पूरे को ढक देना है इस तरह। इस तरह बनेगी आपकी हाई की पट्टी और यहाँ पर भी पिन लगाकर रोक सकते हैं। और जैसे ही आप अच्छे से सीख जाएंगे फिर आपको पिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से मिलाकर पकड़िए और सिलाई को डालते जाइए। तो एक सिलाई आपकी इसके किनारे से जाएगी और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से। फिर इसी सिलाई के बीच में आपको हाई बनाना है। इस तरह आपको सीधी सिलाई डालकर हाई और हुकी की पट्टी को बनाकर तैयार करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे की साइड तुरपाई पट्टी लगाना है। और वैसे तो अगर आप इसको चाहें तो बनाते समय ही इसको पलट सकते हैं अस्तर के साथ। बेल्ट को अस्तर के साथ भी पलटा जाता है, लेकिन अगर ये वर्क वाला कपड़ा है तब। अगर ये हल्का कपड़ा है तो हल्के कपड़े में आप नीचे की साइड पट्टी लगाकर ही इसको स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं तो ये ब्लाउज आपका ऊपर की साइड को उठ जाएगा। अगर ये हल्का रहता है वजन में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नेट का कपड़ा है, इसलिए हमने इसको अस्तर के साथ नहीं पलटा है, ठीक है। यहाँ पर हम पट्टी को रखेंगे और नीचे की साइड तुरपाई पट्टी बनाएंगे, जिससे ये बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ भी बनेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। आपको बस एक एक पट्टी लेना है 2-2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से। आधा इंच पट्टी को आगे की साइड बढ़ाना है और बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए इसको पलट लेना है। आधा इंच के हिसाब से बस सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद बस इसको पलटना है और इस तरह आपको तुरपाई पट्टी बनाना है। इस तरह आपकी तुरपाई पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कपड़े को इस तरह फोल्ड किया। अब इसको पलटकर अंदर की साइड को लेना है आपको। इस कपड़े को पहले फोल्ड किया, किनारे से बराबर मिलाना है इस तरह। फिर आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह अच्छे से इसको नाखून से दबा लीजिए और फिर इस कपड़े को पलट देना है, जिससे अस्तर का कपड़ा आपका बिल्कुल भी आगे की साइड को दिखाई ना दे, ठीक है। बस इस तरह मिलाकर पकड़िए और इसमें एक कच्ची सिलाई डाल लीजिए। तो इस तरह आपको तुरपाई पट्टी तैयार करना है।
अब आगे के पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब उठाएंगे हम पीछे के पार्ट को। ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को। पीछे के पार्ट को उठाने के बाद आपको क्या करना है कि इसका जो टक्स का निशान है उसे डार्क करना है और दूसरी साइड पलट लेना है, जिससे ये निशान इस साइड भी आ जाएगा। बराबर से मिलाना है और पलट देना है। अब ये निशान दूसरी साइड भी आ गया है। अब बस इसको पकड़िए और दोनों प्लेटों को बना लीजिए। इस तरह बस मिलाकर आपको पकड़ना है और इसको तिरछा बना देना है। हम बना देंगे। इस तरह आपको दोनों टक्स को बना देना है। टक्स को बनाने के बाद अब एक पट्टी लेना है आपको और इसे सीधा करके इसके ऊपर पट्टी को रखते हुए पलट देना है, जिससे कमर में नीचे की साइड तुरपाई पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह पट्टी को मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो जैसे तुरपाई पट्टी हमने आगे के पार्ट में बनाई थी, वैसे ही सेम आइडिया से आपको पीछे के पार्ट में बनाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक बार, आगे के पार्ट में जैसे हमने इसमें बनाई है तुरपाई पट्टी, वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसे तैयार करना है। इस तरह आपको तुरपाई पट्टी बना लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसको सीधा रखना है और उठा लीजिए आगे के दोनों पार्टों को। इस तरह मिलाकर रखिए। इस तरह आपको अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखना है और यहाँ पर देखना है कि दोनों पार्ट बराबर से मिल रहे हैं या नहीं। इस तरह आपको मिलाना है। पहले इस तरह ही मिल गया है और यहाँ पर ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही बढ़ रहा है पीछे का पार्ट। तो यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया और एक पिन लगा देंगे हम यहाँ पर। अभी जितना भी पार्ट बढ़ रहा है यहाँ पर, उसे काट कर हम सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो डीप नेक बना है और ये कपड़ा जो फैलेगा वो आपको पहनने के बाद नहीं फूलेगा। ठीक है, आपको पहले से ही थोड़े से कपड़े की सेटिंग कर लेना है। जितना बढ़ रहा है उसको काट कर निकाल लीजिए, जिससे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। गला क्योंकि जब नीचे की साइड आता है तो इस साइड से कपड़ा बढ़ता है और इसे आप सेट कर लेंगे तो इसकी फिटिंग और सुंदर आएगी। ठीक है, इस तरह आपको बराबर मिलाकर चेक करना है। यहाँ पर ही इस तरह आ जाएगा हुक लगने पर और बस यहाँ पर इस तरह मिलाइए और जितना कपड़ा बढ़ रहा है उसे काट कर निकाल लीजिए। अब बस आपको ऊपर की साइड आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। यहाँ पर शोल्डर को बराबर से मिलाकर रखिए और आधा आधा इंच के हिसाब से दोनों साइड सिलाई डाल लीजिए। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा भी यहाँ कहीं पर बढ़ता है तो उसकी आपको सेटिंग कर लेना है, जिससे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से हों। ऐसा नहीं है कि कोई आपका छोटा हो या बड़ा, क्योंकि कभी कभी सिलाई के मार्जिन से कपड़ा बाहर निकल जाता है, तो उसकी आपको सेटिंग कर लेना है। इस तरह आपको दोनों साइड शोल्डर में सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद इसको खोलकर सीधा रख लीजिए। अब उठाइए आस्तीनों को। तो ये उठा ली हमने आस्तीन। अब आस्तीन को खोलकर निकाल लेना है इस तरह। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आपको आगे के पार्ट में सेट करना है। इस तरह गहराई वाली साइड को हमने आगे के पार्ट में ज्वाइंट कर दिया। इस तरह मिलाना है आपको और यहाँ पर 20 सेंटर में एक पिन लगा लेना है। अब आपको इधर से सिलाई डालते हुए पहले इधर तक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इधर से सिलाई डालते हुए इधर कंप्लीट करना है। इस तरह आपको दोनों आस्तीनें लगाकर तैयार करना है। तरह आपको इसमें 2 बार सिलाई डालना है। ठीक है, पहले इधर से इधर तक, फिर इधर से ही शुरू करना है और यहाँ तक डालना है। ठीक है, इस तरह सिलाई डालने से आस्तीन आपकी बहुत गुलाई से लगकर तैयार होती है। और कभी भी आस्तीन अगर छोटी बड़ी थोड़ी सी होती है तो एक साइड से होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेंटर को मिलाते हुए आस्तीन को ज्वाइंट किया है। अभी जो साइड से थोड़ी सी बढ़ गई है उसे सेटिंग कर दिया जाता है, जिससे गुलाई भी आपकी परफेक्ट रहेगी। और जो भी कपड़ा साइड से थोड़ा सा बढ़ जाता है उसका मतलब है कि आप सेट करते जाइए बस इस तरह, जिससे आपका सेंटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बढ़ी हुई आस्तीन को आपने सेट कर दिया। अब बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए। इस तरह कपड़े को फोल्ड किया
और बस किनारे से एक सिलाई डाल देना है। या आप चाहें तो लेस वगैरह भी लगा सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। आप इसमें लेस लगा सकते हैं, डोरी वाली पाइपिंग लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलाई डाल देंगे किनारे से। तो इस तरह हमने इसकी मोहरी को बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसे आपको डबल में फोल्ड करके इस तरह मिलाकर रख लेना है और यहाँ पर अब आपको फिटिंग की सिलाई डाल देना है। और फिटिंग की सिलाई डालते समय आप चाहें तो अपने बने हुए ब्लाउज से नाप लेकर फिटिंग की सिलाई को डाल सकते हैं, या फिर इसमें जितना मार्जिन हमने कटिंग करते समय लिया है उसी के हिसाब से आप सिलाई डाल सकते हैं। और फिर आप पहनकर देख लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा टाइट या लूज लगता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लूज हो रहा है तो आपको क्या करना है कि सिलाई इधर से डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा दबा दीजिए। और अगर आपको टाइट हो रहा है तो सिलाई आपको इस साइड को ले लेना है, जिससे परफेक्ट आपकी फिटिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया है उसी के हिसाब से हम सिलाई डाल देंगे। तो 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन को दबाते हुए यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह आपको फिटिंग की सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। अब जैसे हमने इस साइड तैयार किया है वैसे ही आपको इसे मिलाना है और सेम आइडिया से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें फिटिंग की सिलाई डाल लेना है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब हम इसे सीधा कर देंगे और गले में पाइपिंग बनाएंगे। तो ब्लाउज को हमने सीधा करके रख दिया है। अब निकालेंगे हम इसके गले के लिए कुछ तिरछी पट्टियां हैं। तो इसकी तिरछी पट्टी निकालेंगे हम गोल्डन कलर की। आप चाहें तो सेम कलर के कपड़े से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन भी मिला सकते हैं। तो कपड़े को आपको सीधा फैला लेना है और उसके बाद तिरछी स्केल को रखते हुए यहाँ पर निशान लगाते जाना है, जिससे आपको तिरछी पट्टियां आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम साइज को रखेंगे 1.5 इंच। इस तरह आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच के हिसाब से हमें 2-3 पट्टियां निकाल लेना है। इस तरह आपको 2-3 पट्टियां निकाल लेना है। इस तरह आपको पट्टी को सीधा कर लेना है और इनको जॉइंट कर लेना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई डाल दीजिए, जिससे पट्टी सीधी जॉइंट हो जाएगी। इस तरह आपको तिरछी सिलाई डालना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है। फिर इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है आपको और इस पट्टी को पलट लेना है इस तरह। अब पूरी पट्टी को अच्छे से मिलाकर पलट कर रखिए इस तरह। इसको आपको डबल ही पकड़ना है। ठीक है, इस तरह डबल पकड़िए और यहाँ पर मिलाकर रखिए। आधा इंच पट्टी को हमने बाहर की साइड को बढ़ा दिया है। अब बस पट्टी को आपको खींचते जाना है और इसमें जॉइंट करते जाना है। तिरछी पट्टी होती है तो ये ऑटोमेटिक ही ये खींचेगी। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा इसे पकड़ कर खींचते जाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। पट्टी को खींचते जाइए और बस मिलाते हुए सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको पूरे गले में पट्टी को लगाकर जॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मार्जिन ज्यादा लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन काट कर सेट भी कर सकते हो। ठीक है, काट कर थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए, जिससे पतली पाइपिंग आएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह। अब यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि इस मार्जिन के कपड़े को हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। मार्जिन को अंदर की साइड ले लीजिए और इस तरह पाइपिंग को बाहर निकालिए। पतली पाइपिंग बनाते हुए आपको नीचे पाइपिंग की सिलाई डालते जाना है। इस तरह आप पतली पाइपिंग बनाते जाइए और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई डालते जाइए। ठीक है, इस तरह आपको पाइपिंग बनाना है। तो सिलाई का बस आपको ध्यान देना है कि पाइपिंग के ऊपर न चढ़े, पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई को चलाइए। इस तरह आपको गले में पाइपिंग बनाकर तैयार करना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप पाइपिंग बनाते हैं तो मशीन को ज्यादा फास्ट मत चलाइए, संभालते जाइए और सिलाई डालते जाइए,
जिससे पाइपिंग आपकी बहुत सुंदर गोल बनेगी। इस तरह अगर आप पाइपिंग बनाते हैं तो गला बहुत अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अस्तर वाला बेल्ट ब्लाउज बनाकर डीप नेक के साथ तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।